दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट जो कि फ्यूचर में आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। तो शुरुआत हो जाइए सफर पर चलने के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 13, एक्टोलाइफ। दोस्तों अभी जो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आप वाकई अचंभे में रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी आर्टिफिशियल फैसिलिटी होती है जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में बेबीज को ग्रो करने का काम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है कोई डिसीज के चलते, और ऐसे लोग अगर बेबी चाहते हैं तो वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल ऐसी लैब रहेगी जिसमें की काफी सारे पॉट्स लगे होते हैं, जिससे की लगभग एक साल में 30,000 बेबीज को जन्म दिया जा सकता है। तो अपने आप में काफी कमाल की टेक्नोलॉजी रहेगी, जैसे कि आर्टिफिशियल ऐसे एनवायरनमेंट को जनरेट किया जाता है जो कि बेबी को यूट्रस में मिलता है। इस पॉट में काफी सारे एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि बेबी की हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर करते रहते हैं, और उन्हें अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो फौरन इसमें लगी हुई डिस्प्ले पर आपको शो हो जाएगा। यानी कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है आपके बेबी का। तो हो सकता है फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन वाकई इस चीज को देखकर अचंभा होता है। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपको पहले कभी इसके बारे में पता था या नहीं। नंबर 12, लैम्बोर्गिनी V12। हम में से शायद ही कोई होगा जो कि लैम्बोर्गिनी से ना परिचित हो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी ही कार दिखाने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी की, जिसका स्पोर्ट्स लुक और पावरफुल इंजन इसे खास बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी कार होती है जिसमें इनबिल्ट होता है 6.2 लीटर का V12 इंजन, जिससे कि 0 से 100 km/h की स्पीड केवल 2 सेकंड में ही गेन करी जा सकती है। वहीं इस कार की टॉप स्पीड 330 km/h की होती है, जो कि स्पीड का एक बेंचमार्क है किसी भी कार के लिए। लैम्बोर्गिनी का एरोडायनेमिक डिजाइन इसे काफी अट्रैक्टिव लुक तो देता ही है, और साथ ही साथ इसे एक पावरफुल स्पोर्ट्स कार भी बनाता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, मर्सिडीज विजन एवाटार। वैसे तो कार्स की ब्रांड में मर्सिडीज का एक अपना नाम है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी मर्सिडीज की कार दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खास तौर पर इंस्पायर्ड रहती है एवाटार मूवी से, जिसका ये मॉडल खास तौर पर मर्सिडीज ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसकी ऑर्गेनिक बैटरी टेक्नोलॉजी, जिससे कि काफी तेजी से चार्ज हो सकती है और बहुत तेजी के साथ स्पीड भी गेन कर सकती है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन इसे काफी अलग बनाता है नॉर्मल कार से। वहीं इसके इल्यूमिनेटेड व्हील्स भी काफी अट्रैक्टिव रहेंगे। इस कार के बैक लुक पर आपको छोटे छोटे सेल्स की डिजाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है, और ये अलग अलग कलर में भी ग्लो हो सकती है, जिससे कि जब आप इस कार को देखेंगे तो वाकई काफी अट्रैक्टिव सा फील होगा। तो अगर आप इस कार के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं। नंबर 10, क्रिस्टॉफ क्लीन सिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पर बहुत सारी चीजों को रिसाइकल किया तो जा सकता है, लेकिन सही तरीके से वो चीज रिसाइकल स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसी चीज के लिए खास तौर पर इस तरीके के सिस्टम को बनाया गया है, जो कि एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सभी तरीके के रिसाइकलिंग प्लांट को एक साथ लगा दिया जाता है, जहां पर ग्लास से लेकर पॉलिथीन वेस्टेज से लेकर बहुत सारे ऐसे बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलिंग प्लांट लगा दिए जाते हैं, जिससे कि अगर कहीं पर भी वेस्टेज आता है तो उसे अलग अलग पार्ट में छांट कर उसे उसी तरीके के रिसाइकलिंग स्टेशन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को लेकर काफी बेहतर है। कुछ ऐसे वेस्टेज होते हैं जिन्हें की रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और ऐसे रिसोर्सेज को प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की मदद से उनका इस्तेमाल एनर्जी जनरेशन में किया जा सकेगा। तो मुझे लगता है इंडिया के अंदर इस तरीके की सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें रिसाइकल करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नंबर 9, आर्चर मिडनाइट। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में एक फ्लाइंग टैक्सी के तौर पर किया जा सकेगा। ये एक तरीके का ऐसा 5 सीटर एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कि पायलट के साथ साथ 4 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 100 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये एक सिंगल पॉइंट से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, यानी कि इसे फ्लाई करने के लिए आपको एक लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी टॉप स्पीड 150 माइल्स/आवर की होती है, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए काफी बेहतर रहेगी, और ये एक बैटरी ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट होता है। इस एयरक्राफ्ट में आपको फास्ट चार्जिंग के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि केवल 12 मिनट इसे चार्ज करके 20 माइल्स तक की फ्लाइट ली जा सकती है। तो ये अपने आप में एक काफी कमाल का पॉइंट रहता है। इसमें छोटे छोटे लगभग 8 प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो कि अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हॉवर करते समय तो ये एक पॉइंट से टेक ऑफ हो जाएगा, और फ्लाई करते समय ये अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए टर्बो जेट प्रोपेलर की तरह काम करता है। तो अपने आप में काफी कमाल की और यूजेबल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इस एयरक्राफ्ट की मदद से, जो कि फ्यूचर में काफी पॉपुलर भी होने वाली है। नंबर 8, पॉड बाइक।
दोस्तों वैसे तो लोकल में ट्रैवल करने के लिए टू व्हीलर्स एक बेहतरीन मीडियम माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि टू व्हीलर से जाना सेफ नहीं होता, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के व्हीकल को, जो कि एक तरीके का 3 व्हीलर व्हीकल होता है। इसकी खास बात ये रहती है कि ये एक पॉट शेप में रहेगा, जिसमें कि ये पूरा पॉट क्लोज रहता है, और अगर आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी कहीं आना जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ये एक बैटरी ऑपरेटेड पॉट बाइक होती है, जो कि खास तौर पर पर्सनल यूज के लिए बनाई गई है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये व्हीकल आपको कैसा लगा। नंबर 7, आर राइजर। अब मैं आपको एक ऐसा व्हीकल दिखाने वाला हूं जिसका डिजाइन बाइक और कार के मैशअप से तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है जिसकी डिजाइन तो काफी स्लिम होती है, लेकिन इसके ऑपरेशंस एकदम कार जैसे ही होते हैं। वहीं इसे एक स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर बनाया गया है, जिससे कि कुछ ही सेकंड्स में हाई स्पीड गेन कर सकती है। फिलहाल अभी ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बहुत जल्द ऐसी व्हीकल्स आपको रोड पर भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, एसएफ हाइब्रिड हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट। दोस्तों बात अगर नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स की करी जाए तो उन्हें चलाने के लिए आप एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक प्लस एटीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है फ्लाई करने के लिए, जो कि फ्यूचर में काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। इसकी डिजाइन भी आपको नॉर्मल हेलीकॉप्टर से काफी अलग दिखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बेहद लाइटवेट भी होता है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आसानी से काम कर सकता है। हालांकि अभी ये एक कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन फ्यूचर में इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स आपको देखने को जरूर से मिलेंगे, जो कि टरबाइन फ्यूल के अलावा इलेक्ट्रिक पर भी आसानी से वर्क कर सकेंगे। नंबर 5, कोकोमो आइलैंड। दोस्तों आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप एक ऐसा छोटा सा आइलैंड चाहते हैं जिसमें कि केवल और केवल रहने की ही जगह हो, तो आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखकर काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का ऐसा पेंट हाउस होता है जिसे कि सी लेवल से 80 मीटर ऊपर की तरफ बनाया जाता है, जहाँ पर आपको प्राइवेट एलिवेटर्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एरियाज देखने को मिलते हैं जो कि आपको लग्जरी का एहसास दिलाएंगे। वहीं इसे बनाने में काफी सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि इसमें आपको बीच, क्लब्स या फिर जिम वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप इस छोटे से आइलैंड में एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी समंदर के मजे लेना चाहते हैं समंदर के बीच में रहकर ही, तो इस तरीके के पेंट हाउस पर कभी अगर मौका मिले तो जरूर से जाइएगा। नंबर 4, अल्फा रोमियो मॉन्ट्रियल विजन जीटी। अब मैं आपको एक ऐसा कार कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं जो कि 1986 की अल्फा रोमियो मॉन्ट्रियल से इंस्पायर्ड रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का उसका स्पोर्ट्स एडिशन होता है, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस करके इसे एक स्पोर्ट्स कार का रूप दे दिया जाता है। इसमें इनबिल्ट होता है V8 इंजन, जो कि इसे काफी पावरफुल बनाता है। वही दोस्तों इसके व्हील से लेकर इसका पूरा का पूरा लुक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा एक स्पोर्ट्स कार के तौर पर। इसका फ्रंट भी देखने में काफी वाइड नजर आता है, जहाँ पर आपको हेडलैम्प की डिजाइन को कुछ इस तरीके से सेटअप किया गया है कि आपको ये ग्रिल के अंदर की ही तरफ देखने को मिलती है। तो इस तरीके की कार कांसेप्ट डिजाइन को भी बहुत जल्द आप रोड पर देखने को पाएंगे, जो कि एकदम ट्रू स्पोर्ट्स कार नजर आती है दूर से। नंबर 3, स्टार मैट रेस्क्यू शिप। दोस्तों अब जो मैं एयरक्राफ्ट आपको दिखाने वाला हूँ वो दरअसल एक तरीके का फ्यूचरिस्टिक रेस्क्यू शिप है, जिसका डिजाइन खास तौर पर इंस्पायर होके बनाया गया है एक स्पेसक्राफ्ट से। जी हाँ दोस्तों, दूर से दिखने में ये आपको एकदम हॉलीवुड की फिल्मों जैसा एक स्पेसक्राफ्ट नजर आएगा, जो कि देखने में काफी अजीब सा लगता है। जिसके अंदर प्रॉपर बैठने की जगह होती है, ये बहुत ही आसानी से फ्लाई भी कर सकेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज वाकई अस्तित्व में आती है तो अपने आप में ये एक काफी कमाल की चीज रहेगी। नंबर 2, मिनी विजन अर्बनॉट। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा वैन का कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं जिसे कि खास तौर पर लग्जरी को फील करने के लिए बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी वैन होती है जिसमें कि आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको आपके घर पर मिलती हैं। यानी कि इस पर बैठकर ना सिर्फ आप सफर कर सकते हैं बल्कि पूरे कंफर्ट के साथ आप लग्जरी भी एंजॉय कर पाएंगे। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी साइड्स और रूफ को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, जिससे कि इसके अंदर बैठकर आप बीच जैसे मजे ले सकते हैं। वहीं एक तरीके की सेल्फ ड्राइविंग कार भी होती है, जिसे कि ट्रेडिशनल कार्स की तरह आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फ्यूचर में इस तरीके की कार्स भी आपको यकीनन देखने को मिल जाएंगी, और अगर आपको कभी मौका मिले तो इस व्हीकल का मजा जरूर से लेकर देखिएगा। नंबर 1, अकीरा। दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक तो आपने काफी सारी देखी होंगी, लेकिन इस स्पोर्ट्स बाइक को खास तौर पर एक टॉय से इंस्पायर होकर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी स्पोर्ट्स बाइक होती है जिसकी डिजाइन एर्गोनॉमिक होती है, जिसकी वजह से इसे हाई स्पीड पर चलाना काफी आसान होता है। ये एक सिंगल सीटर बाइक होती है जिसमें की व्हील्स की डिजाइन को नॉर्मल व्हील डिजाइन से काफी बड़ा रखा जाता है, जिसकी वजह से ये एक तरीके का एरोडायनेमिक शेप ले लेती है और ये हाई स्पीड पर चलाने में काफी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकती है। वैसे तो इस बाइक में एक इंजन इनबिल्ट होता है, लेकिन इसका बैटरी कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये एक तरीके की एरोडायनेमिक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक भी बन सकती है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।